परमार्थ इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है बच्चों। परमार्थ इंग्लिश मोतिहारी आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ बेसिक चीज जिसको आप लोग को बताया जाएगा। अंग्रेजी पर थोड़ा सा कमांड करना सभी बच्चों के लिए जरूरी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर यदि ऑफिस किसी कार्यालय वगैरह में काम करते हैं, अगर अंग्रेजी 2 लाइन 4 लाइन बोलते हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन जो है लोगों के ऊपर आप डाल सकेंगे। इसलिए आपके लिए जो है खूबसूरत चीज लेकर हम हमेशा आते रहते हैं। अब ध्यान से इसको देखिएगा। जिस चीज को हम लोग पढ़ने चल रहे हुआ, जिस विषय को, उसका नाम है इंग्लिश ना। इंग्लिश है क्या? तो जिस तरह से हिंदी एक भाषा है, संस्कृत एक भाषा है, उसी तरह इंग्लिश भी क्या है? एक भाषा है, एक लैंग्वेज नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि इंग्लिश है क्या? तो आप कह सकते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, भाषा है, या यूं कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंटरनेशनल लैंग्वेज, ठीक है। यानी कि इंग्लिश है कि लैंग्वेज, यानी कि भाषा कहिए, चाहे इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय भाषा कहिए, चाहे यह भी कह सकते हैं कि वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज है, वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इंग्लिश है क्या। तो जिस तरह से हिंदी भाषा है, संस्कृत है, उर्दू है, उसी तरह से इंग्लिश भी क्या है वो तो लैंग्वेज कह लीजिए, भाषा कह लीजिए, इंटरनेशनल लैंग्वेज कह लीजिए, अंतरराष्ट्रीय भाषा कह लीजिए, या वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज कह लीजिए, या फिर इसी को आप कह सकता है लिंक लैंग्वेज, ठीक है। आप कह सकते हैं लिंक लैंग्वेज, सभी लोगों को जोड़ने वाली एक भाषा, ठीक है। अब सवाल यह है कि इंग्लिश एक भाषा है, तो फिर यह भी प्रश्न बनता है कि भाषा है क्या, यानी कि लैंग्वेज है क्या ना। तो आइए उसको भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। कोई पूछेगा कि लैंग्वेज क्या है, यानी कि भाषा क्या है, तो देखिए भाषा क्या है? एक माध्यम है। भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा दो व्यक्तियों के बीच की भावनाओं को जोड़ा जाता है। यानी कि लैंग्वेज इज ए सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो भाषा है वह संवाद का क्या है? तो संवाद का एक माध्यम है। अगर भाषा नहीं रहती तो सृष्टि बिल्कुल गूंगी ही रहती, ठीक है। इसीलिए जब भाषा का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग इशारे से काम चलाते थे और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। नहीं तो भाषा क्या है भाई? तो आइए आपको बताते हैं बाबू। लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू वी एक्सप्रेस our feeling before others, ठीक होगा। यानी कि जिस चीज का भी परिभाषा नहीं है उसको हमने लाइन कर दीजिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि लैंग्वेज इज ए मीडियम थ्रू वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग बिफोर अदर्स। भाषा क्या है? एक मीडियम है, एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को दूसरों के समक्ष क्या करते हैं? तो व्यक्त करते हैं। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को दूसरों के समक्ष व्यक्त करते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। नहीं
तो भाषा क्या है? एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को दूसरों के समक्ष व्यक्त करते हैं, या अथवा में देकर हम लिख सकते हैं सर, लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है बाबा? तो आप लिख सकते हैं कि भाषा संवाद का एक माध्यम है। ठीक है? भाषा क्या है? तो संवाद का एक माध्यम है। यानी कि हमने बताया बाबू कि इंग्लिश क्या है? तो एक लैंग्वेज है, लिंक लैंग्वेज है, वेस्ट जर्मनी की लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। फिर हमने बताया आपको कि भाषा है क्या? तो लैंग्वेज इज ए मीडियम थ्रू वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग बिफोर अदर्स। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को दूसरे के समक्ष क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। या तो लिखकर व्यक्त करते हैं, नहीं तो बोलकर हम लोग व्यक्त करते हैं। यानी कि रिटन भी होता है, वर्बल भी होता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आप थोड़ा सा जान लेते हैं कि ग्रामर क्या होता है, क्योंकि ग्रामर जो है भाषा में शुद्धता को लाता है। उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग उसका डेफिनेशन जान लेते हैं। आइए, क्या है भाई? तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने लिखा सर ग्रामर। ठीक है? हिंदी क्या होता है? तो हिंदी होता है व्याकरण। ठीक है? आइए थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म जानते हैं। ठीक है? जी है, आर है, ए है। तो जी से क्या होता है बाबू? ग्राफ होता है। आर से होता है रियल, ए से एम्पल होता है। ठीक है? और भाई फिर आ जाते हैं बाबू, ये देख लिया आपने। अब है एम। एम से हो जाएगा मेंस, फिर एम से हो जाएगा माइंड। ठीक है? ठीक है? फिर आता है ए, तब आता है हार्ट। ठीक है? जी से क्या है? ग्रोथ है। आर से रियल है। ए से एम्पल का ये, एटीट्यूड का ये, माइंड्स है, तब माइंड्स है। ठीक है? तब जो है एटीट्यूड होगा। चलिए, तो कहां तक हम देखेंगे बाबू? चलिए ऊपर से आते हैं हाईलाइट करते हुए। तो हम देख सकते हैं जी से ग्रोथ है, वृद्धि, रियल, वास्तविक। ए से आप एम्पल का लीजिए, चाहे एटीट्यूड भी कह सकते हैं वो। ठीक है? चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं लोगों। तो ए से यहाँ एटीट्यूड कर दीजिए। फिर आइए एम से माइंड, एम से माइंड, ए से एम्पल कर लीजिए, और फिर आर से रेंज कर लीजिए। ठीक है? ऐसे किसी एग्जाम में बाबू नहीं पूछता, लेकिन यह समझाने के लिए जो है आपको बताया जाए। जी से ग्रोथ होता है, ग्रोथ में होता है वृद्धि। आर से रियल, वास्तव, एटीट्यूड, स्थिति, आकृति। मैंस मनुष्य का, माइंड मस्तिष्क। एम्पल माने पूर्ण होता है, रेंज माने क्षेत्र होता है। यानी कि ग्रामर एक ऐसा वे है, कला है, जिसके माध्यम से आपको शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना आता है। ठीक है? यानी कि the rules that dictate the art of writing, reading and speaking correctly in English are called English grammar। यानी कि हर क्षेत्र में मनुष्य का सर्वांगीण विकास जो करावे, शुद्ध करावे, उसको हम लोग व्याकरण कहेंगे। तो आइए थोड़ा सा जानते हुए इसका डेफिनेशन जो है क्या होता है।
ठीक है। तो क्वेश्चन हम लिखते हैं बाबू, व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर, यानी कि अंग्रेजी व्याकरण क्या होती है। तो चलिए हम लिखते हैं, द रूल्स दैट लिटरेट the art of writing, reading and speaking correctly in English are called English grammar, are called English grammar। अब हम देखते हैं, क्वेश्चन है व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर। तो मैंने लिखा द रूल्स दैट लिटरेट द आर्ट ऑफ राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग करेक्टली इंग्लिश आर कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर, यानी कि वैसा नियम जो लिखने की कला, पढ़ने की कला तथा बोलने की कला के बारे में शुद्ध बतावे या समझावे अंग्रेजी व्याकरण कहलाता है। यानी कि अंग्रेजी व्याकरण एक कला है जो हमें बताता है कि शुद्ध कैसे लिखना है, पढ़ना है तथा कैसे बोलना है। ठीक है, तो आंखों में देखा है। इसी बात को थोड़ा दूसरे तरीका से आपको बताते हैं पूरा। ठीक है, यानी कि English grammar is an art through we learn how to read, write and speak English correctly। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। तो सब बेसिक चीज है, हालांकि डेफिनेशन किसी एग्जाम में ना पूछता है, लेकिन फिर भी ज्ञानार्जन करते रहना चाहिए। कोई अगर पूछ ही दे तो उसको फिर बताना पड़ेगा आपको। नहीं, मैंने कहा कि क्या है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर इज एन आर्ट। आपको बोले थे जितना भी इसका परिभाषा लिखिएगा सब पर ऐसे लाइन मार दीजिए, चाहे लाइन कर दीजिए, मेरे स्टाइल लाइन मार। इंग्लिश ग्रामर इज एन आर्ट थ्रू वी लर्न हाउ टू राइट, रीड एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली। देखा जाए, रीड है पढ़ना, राइट है लिखना, एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली, यानी कि अंग्रेजी व्याकरण एक कला है। आर्ट में एक कला होता है जो हमें बताता है कि कैसे हमें अंग्रेजी में शुद्ध लिखना आएगा, बोलना आएगा, पढ़ना आएगा। अगर व्याकरण नहीं रहे तो हमें हमारी भाषा में शुद्धता जो है कभी भी नहीं आ सकती। बात समझ गए? इसलिए भाषा में शुद्धता जो है लाने के लिए ग्रामर की आवश्यकता होती है। इसीलिए यूं कहा जाए कि ग्रामर है क्या, तो ये सेट ऑफ रूल्स है। ग्रामर क्या है? तो आप सीधे कह सकते हैं सर कि ग्रामर जो है ये सेट ऑफ रूल्स है, यानी कि नियमों का समुच्चय है। नियमों का समुच्चय है, सेट ऑफ रूल्स। ग्रामर है क्या हुआ? सेट ऑफ रूल्स है, यानी कि नियमों का समुच्चय है। ठीक है, और भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर ग्रामर को बांटा जाए हुआ, अगर दो ही भाग में बांटता है, तो एक होता है फंक्शनल ग्रामर और एक होता है नॉन फंक्शनल ग्रामर। चाहे इससे भी बढ़िया है, इससे भी बढ़िया है कि आप इसको ऐसे समझें, यहाँ पे लिख लीजिए काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी कि अंग्रेजी व्याकरण के। ठीक है, तो अगर बांटिएगा तो 5 भाग में बटेगा।
इजी को हम इंग्लिश ग्रामर की तरह शॉर्ट में 5 भाग में बटेगा हुआ। एक होता है ऑर्थोग्राफी, ठीक है, एक होता है ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी, आइए थोड़ा सा इसको आपको यहाँ ले आते हैं। ऑर्थोग्राफी, फिर अभी 2 नंबर में है एटिमोलॉजी, 2 नंबर में है एटिमोलॉजी। अब 3 नंबर में है सर सिंटैक्स, सिंटैक्स, ठीक है। 4 नंबर में है पंक्चुएशन, ठीक है, और 5वां नंबर में है सर प्रोसोडी। आइए सबका हिंदी भी बता देते हैं। ऑर्थोग्राफी का हिंदी होता है बाबू वर्ड विचार, एटिमोलॉजी का हिंदी होता है शब्द विचार, ठीक है, सिंटैक्स का होता है वाक्य विचार, ठीक है, पंक्चुएशन का होता है चिन्ह विचार, और प्रोसोडी का होता है छंद विचार। फिर समझ लेते हैं बाबू, पूरे अंग्रेजी व्याकरण को 5 भाग में बांटा गया है। पहला है ऑर्थोग्राफी वर्ड विचार, दूसरा है एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी शब्द विचार, ठीक है, सिंटैक्स है वाक्य विचार, पंक्चुएशन है चिन्ह विचार, प्रोसोडी है छंद विचार, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है, और इसको बारी बारी से हम एक्सप्लेन करेंगे कि ऑर्थोग्राफी क्या है, एटिमोलॉजी क्या है, सिंटैक्स क्या है, पंक्चुएशन क्या है, प्रोसोडी क्या है। इस सब को जो है बारी बारी से हम लोग देखते चलेंगे। एक दिन में अंग्रेजी किसी को बोलना नहीं आएगा, या ग्रामेटिकल पार्ट ग्रुप में स्ट्रांग नहीं होगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके आपको सब सीखना पड़ेगा। तो अगले वीडियो लेकर फिर आपके साथ सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।